जादुई साड़ी का जादू। अंकिता और सुष्मिता दो जुड़वा बहनें हैं। वो दोनों जुड़वा बहन अपने बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। बचपन से ही अंकिता बहुत अच्छी लड़की थी। उसकी स्वभाव बहुत अच्छा था। वो लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात करता था और पढ़ाई में भी अच्छा था। दूसरी तरफ सुष्मिता वो अपनी बहन से पूरी तरह से अलग थी। उसे ये गरीबी भरी जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। सुष्मिता एक लालची लड़की थी। वो कभी भी किसी की मदद नहीं करती थी और हमेशा अपने बारे में सोचती थी। एक दिन अचानक अंकिता और सुष्मिता की माँ बीमार हो जाती है। उसकी माँ दोनों को बुलाकर बोलती है, सुनो मेरी दोनों बेटी, मुझे लगता है मेरा समय आ चुका है। अब मैं और ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए अब तुम दोनों को ही एक साथ एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। तुम्हारे पिता पहले ही हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। अब मैं भी जा रही हूँ। अंकिता, तुम सुष्मिता का ध्यान रखना और सुष्मिता, तुम अंकिता की हर बात मान के चलना। अंकिता, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मैं दुआ करती हूँ तुम्हें जीवन में सारी सुख मिले, लेकिन तुम अपनी बहन का अच्छे से ध्यान रखना बेटी। तुम्हें तो पता है सुष्मिता थोड़ी सी कम समझती है और बोलती ज्यादा है। उसकी बातों का बुरा मत मानना। सुष्मिता और अंकिता बहुत रोती है। कुछ दिन बाद उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। अब पूरे घर की जिम्मेदारी उन दोनों बहनें पर आ जाती है। अंकिता सुष्मिता से बोलती है, सुनो सुष्मिता, मैं चाहती हूँ कि आप घर का सारा काम हम दोनों बांट ले, क्योंकि माँ अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अगर बाहर काम करूँगी तो तुम्हें कम से कम घर का काम करना पड़ेगा। कभी भी नहीं, मैं कोई भी काम नहीं करूंगी। माँ ने कहा था कि तू मेरी ध्यान रख लेगी। तू मुझसे पहले पैदा हुई थी ना, अब मेरी ध्यान तू ही रहेगी। ये तुम कैसे बातें कर रही हो? हम दोनों जुड़वा है। और रही बात माँ का, माँ ने तुम्हारा ध्यान रखने को बोला था, लेकिन माँ ने तो ये भी कहा था कि हम दोनों मिलजुल कर रहे। तुम अगर ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं घर का काम नहीं कर सकती। अंकिता सुष्मिता को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुष्मिता कोई भी बात नहीं सुनती है। अब अंकिता सुबह उठ के घर का सारा काम खत्म करके बाहर जाती है काम करने के लिए, और शाम को लौटकर भी घर का सारा काम अंकिता ही करती है। दूसरी तरफ सुष्मिता अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमती रहती है। ऐसे ही दिन जाती रहती है। एक दिन अंकिता बहुत बीमार होती है। सुनो सुष्मिता, आज मेरे जगह पर तुम काम पर चले जाओ। मैं बहुत बीमार हूँ। अगर आज काम पर नहीं जाओगे तो मालिक मुझे काम से निकाल देंगे। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी जगह पर काम पर नहीं जा सकती। मुझे और भी ज्यादा काम है। अंकिता बीमार शरीर में अपने बिस्तर पर पड़ी रहती है और सुष्मिता अंकिता की बात न सुनकर अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है। सुष्मिता जब जा रही थी तभी रास्ते में उसे एक सांप काट लेते हैं। उसके बाद सुष्मिता वहाँ पर ही गिर जाती है। अरे मुझे कोई बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया है। सुष्मिता का पूरी शरीर नील पड़ जाती है और वहाँ पर बेहोश हो जाती है। आसपास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। दूर आसमान में एक परी सुष्मिता को देख लेती है। अरे ये तो एक लड़की है, लगता है इसे सांप ने काटा है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोच के परी सुष्मिता के पास जाती है और उसे लेकर अपने घर चली आती है। घर आने के बाद परी सुष्मिता को एक जादुई काढ़ा पिलाती है। काढ़ा पीते ही सुष्मिता उल्टी करने लगती है और उल्टी के साथ उसके सारे शरीर से जहर बाहर निकलती है। सुष्मिता अपने आप को जिंदा देखकर और अपने सामने परी को देखकर मन ही मन सोचती है, अरे ये तो परी है। अगर मैं इसे अपना दुख भरी कहानी सुनाऊं तो ये मुझे जरूर मदद करेगी।
ऐसा सोचकर सुष्मिता के मन में लालच आ जाती है। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तुम जंगल में बेहोश थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर आया। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। सुनिए परी, आप तो किसी की भी मदद कर सकती है। मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरी बड़ी बहन मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। आप थोड़ी सी मेरी मदद कर सकते हो क्या? मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है। सुष्मिता की झूठ सुनकर परी उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है और परी जादू से साड़ी प्रकट करती है और बोलती है, सुनो, ये एक जादुई साड़ी है। इस साड़ी से तुम जो भी मांगोगे, ये साड़ी से तुम्हें वही मिल जाएगा। लेकिन हाँ, तुम कभी भी इस साड़ी का गलत इस्तेमाल मत करना। परी की ये बात सुनकर सुष्मिता बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी परी की दी हुई जादुई साड़ी लेकर घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद वो अपने आप को उस जादुई साड़ी पहनकर आईने में देखती है। अरे, ये जादुई साड़ी तो देखने में भी बहुत खूबसूरत है। मैं तो कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। आज से इस गाँव में सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान मैं हूँ। मैं सभी को अपने गुलाम बना के रखूंगी। ऐसा कह के सुष्मिता गाँव के बाजार में जाती है और सभी लोगों को बुलाकर बोलने लगती है, सुनो गाँव वालों, आज से तुम सभी लोग मेरे हुक्म मानोगे और मुझे इस गाँव की रानी की तरह रखोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। सुष्मिता की सारी बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। सुष्मिता की बहन अंकिता भी बीमार हालत में वहाँ पर आती है और सुष्मिता को ऐसा करते हुआ देखकर बोलती है, अरे सुष्मिता, क्या कर रही हो? जल्दी से नीचे आओ और घर चलो, तुम भी ना कुछ भी करती हो। सुष्मिता सबको ऐसे बातें करते देख बहुत गुस्सा होती है। साड़ी, मैं चाहती हूँ अभी के अभी यहाँ पर एक जादुई डायन प्रकट हो जाए। इतना कहते ही वहाँ पर एक जादुई डायन प्रकट हो जाती है। डायन को देखकर गाँव वाले डर जाते हैं और अंकिता भी चौंक जाती है। सुष्मिता बोलती है, अगर कोई भी मेरे बात नहीं मानेगा तो मैं इस डायन से उसकी जान ले लूंगी। आप बताओ, क्या मुझे रानी मानते हो? उसके बाद सारे गाँव वाले डायन के डर से सुष्मिता को रानी जैसे रखने लगते हैं। उसकी हर बात मानती थी। सभी लोग उसके लिए अच्छा अच्छा खाना और कपड़ा दे देते थे, लेकिन सुष्मिता साड़ी का गलत इस्तेमाल करती है। इसीलिए सुष्मिता की वो डायन ज्यादा दिन तक उसकी बात नहीं मानती है। कुछ दिन बाद सुष्मिता उस डायन के साथ बहुत ज्यादा बुरी व्यवहार करने लगती है और एक दिन सुष्मिता उस डायन पर भी भड़क जाती है और उसे डांटने लगती है, तू कैसे डायन है? तुझसे तो कोई काम ठीक से नहीं होता है, बकवास कहेगी। ये सब सुन के वो डायन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर सुष्मिता को मार डालती है। उसके बाद वहाँ से परी के पास चली जाती है। सुष्मिता को ऐसे मरा हुआ देखकर सभी लोग चौंक जाता है। अंकिता बहुत रोती है। तभी वहाँ पर जादुई परी आती है। परी ये सब कुछ देखकर और गाँव वाले से सब कुछ सुनकर बोलती है, अच्छा तो ये सब हुआ है। मैंने सुष्मिता से पहले ही कहा था कि जादुई साड़ी का गलत इस्तेमाल मत करे। उसने साड़ी का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद परी वो जादुई साड़ी अंकिता को दे देती है। क्योंकि अंकिता बहुत अच्छे स्वभाव की थी, इसीलिए वो उस जादुई साड़ी का अच्छे से इस्तेमाल करती है और सारे गाँव वालों के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।